हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बेसिक साइंस कवर कराने वाले हैं। आप क्लास 10th की शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 10th की शुरुआत करते समय बच्चा ये सोचता है कि हम शुरू से कहां से पढ़ें। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1% भी डाउट नहीं होगा कि हम क्लास 10th की तैयारी कहां से करें। अगर आपने अभी तक क्लास 10th की तैयारी शुरू नहीं की है, और वैसे तो अभी सेशन शुरू हुआ है, अभी तो कुछ दिन बाकी भी है सेशन शुरू होने में, तो इसमें घबराना नहीं है बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी साइंस को एकदम जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। ये आपकी साइंस की पहली क्लास होगी। इस क्लास में आप क्या करोगे सर? देखो, हमारी साइंस में ना जो पहला चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का। और वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो और केमिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से क्लियर करना चाहते हैं, या आप क्लास 9th में ही क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो इस बार, तो भाई जितनी चीजें आज मैं लिखाऊं प्लीज इनको बहुत अच्छे से लिखना। अन्यथा जब आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाओगे, जब आप चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल हमारे पास एक बच्चे की कॉल आई, उसने मेरे से कहा कि सर मैं क्लास 10th की पढ़ाई शुरू कर चुका हूं, मैं पहले चैप्टर जो आपने कुछ पढ़ाए हैं यूट्यूब के ऊपर वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा आपने बेसिक वाला लेक्चर देखा? उसने कहा सर नहीं सर। मैंने कहा बस वही आपने गलती कर दी, पहले आपको ये लेक्चर देखना होगा, फिर उसके बाद तब साइंस की शुरुआत करनी होगी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार फटाफट से बता दो और हम लोग अब चीजें शुरू करते हैं। जो बच्चे क्लास 11th के हैं, आई रिक्वेस्ट की मैं रोज रोज आपको वही चीजें बताता हूं कि आपको 2 से 3 दिनों का इंतजार करना है। आज 22 तारीख है ना? चलो भाई, तो हम लोग चीजें शुरू करते हैं। फिर फाइनली शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं, और जो हमारे कक्षा 11 के बच्चे हैं उनका भी आज हम टेस्ट ले लेते हैं, उनसे भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं, देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं, और देखते हैं कि आप इन सवालों का जवाब दे पाओगे कि नहीं। चलिए आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक छोटा सा सवाल पूछा मैंने कहा इन दोनों में क्या अंतर है? 9th में आने के बाद, मैं 10th पढ़ा रहा हूं लेकिन ऐसा मानता हूं 10th का आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर बच्चा आने के बाद या कोई अध्यापक या कोई बच्चा आता है बच्चों और वो ऐसे लिखता है BASO4, ये रॉन्ग है। टीचर बोर्ड के एग्जाम में आपके नंबर काट लेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अक्षर हमें छोटा बनाना है और कौन सा अक्षर हमें बड़ा बनाना है? यहीं पर आपके नंबर कट जाते हैं। जैसे आपने लिखा CH3, COO और H, यहीं पर आपके टीचर आपके नंबर काट लेगा। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट एक प्रकार का, यानी तत्व जो है, एक प्रकार का वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब हम फिर यहां पर फंस गए, फिर फंसे। हमने कहा सर ये परमाणु, अणु, तत्व, ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये परमाणु, तत्व, अणु क्या होता है। ठीक, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, और वो छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं। बच्चों मैंने एक बर्तन लिया, ठीक ऐसे, इस बर्तन के अंदर हमने एक गैस भरी। क्या भर दी? एक गैस भरी। और ये गैस कौन सी भर दी? अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूंगा, आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं ताकि आप रिएक्शंस बहुत अच्छे से कर सको। ओके जी, चलो। और पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगी सब बताऊंगा, है ना? फ्री में पीडीएफ इसकी कहां मिलने वाली है मैं बताने वाला हूं। तो बच्चों देखो जरा, ये बर्तन आप देख रहे हो, इस बर्तन के अंदर हमने एक गैस भर दी, और वो गैस हमने लिखी कौन सी? वो हमने भर दी इसके अंदर क्लोरीन गैस। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, ठीक है जी? कौन सी गैस भर दी? क्लोरीन। अब ये क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। सर Cl क्यों नहीं लिखते? धीरे धीरे करके अभी सब बताऊंगा। ठीक, Cl2 क्यों लिखते हैं, या हम इसको Cl3 क्यों नहीं लिखते? तुम ज्ञानोदय की क्लास में आए हो, तुम्हें सब बताया जाएगा। चलो अब बच्चों जरा गौर से समझो। मैंने कहा कि इसके अंदर क्लोरीन गैस भरी है, हम इस क्लोरीन को ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये Cl ऐसे लिखा होता, हमने इसको ऐसे लिखा, या हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और उसके ऊपर एक माइनस का आवेश आ जाता है। ये बात हमने 9th क्लास में पढ़ी है, कैसे आता है वो मैं सिखाऊंगा अभी। तो बच्चों मैंने कहा कि ये लो, हमने इसके ऊपर माइनस लगा दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। तो बच्चों जो ये आप क्लोरीन यहां पर देख रहे हो ना, ये क्लोरीन, ये एक प्रकार का आयन होता है, क्योंकि इसके ऊपर आवेश हो गया है। ठीक, यानी इसने या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा या तो त्याग किया होगा। तो बच्चों ये हमें समझ में आया कि यह क्या है,
यह एक प्रकार का आयन है जिसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। आई होप ये चीजें बढ़िया से समझ में आ रही होंगी आपको। इसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है, आराम से बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे पास एक क्लोरीन का क्या है? तत्व है। और ये तत्व जो है वो कई सारे छोटे 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 अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि परमाणु क्या होता है, परमाणु वह कण होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि वो अविभाज्य है। परमाणु क्या होता है? एक अविभाज्य कण होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर। आपने क्या बूंदी वाला लड्डू देखा है? बूंदी वाला लड्डू, बहुत सारी छोटी 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 बूंदी होती है। बूंदी समझते हो? जो लड्डू बनता है, लड्डू देखा है ना सबने, तो वो बूंदी से बनता है। तो बूंदी कैसे होती है? ऐसे बूंदी होती है। इस तरीके की बहुत सारे बूंदी के दाने होते हैं। ये बूंदी का जो एक कण, ये एक चीज जो दिख रहा है, इसको आप मान लो कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो यह एक प्रकार का परमाणु है, जिसको अपन लोग अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, वो मैं सब आपको अभी समझाने वाला हूं। ठीक, सब कुछ आपको मैं अभी समझाने वाला हूं। ठीक, अच्छा, अब यही परमाणु, बहुत सारे परमाणु जब मिल जाते हैं तो सर बन करके क्या तैयार होता है? सर बन करके तैयार होता है हमारे पास एक प्रकार का अणु। ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक, परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम बोलते हैं, ATOM, और अणु को अंग्रेजी भाषा में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। समझ गए जी? बढ़िया से। तो सर हम समझे कि परमाणुओं से ही मिलकर के क्या बन रहा है? अणु बन रहा है। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात? फिर हमने बताया कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। सर ये क्लोरीन क्या है? सर एक प्रकार की गैस है जिसको हम लोग क्लोरीन गैस बोलते हैं, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि हाँ, यह एक प्रकार का हम यौगिक बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी, चीजें आपको धीरे धीरे करके क्लियर हो रही होंगी। ठीक, बहुत अच्छे से समझ गए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, तो ये क्लोरीन में हमारे पास 2 क्लोरीन है। अब ये कैसे हुए, जब मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे जुड़ते हैं तब 2 होते हैं, वो सब चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, ये क्लोरीन कैसी है? ये द्विपरमाणुविक है। अब यहां पर आप फिर सोच रहे होंगे कि सर द्विपरमाणुविक का मतलब क्या हुआ ना? द्विपरमाणुविक का मतलब क्या है? यहां पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ऐसे अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं द्विपरमाणुविक। तो धीरे धीरे करके आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर क्या ये क्लास 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं? देखो बच्चों, अगर आपका बेस कमजोर है तो किसी भी क्लास का बच्चा हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई छात्र या कोई छात्रा हो तो वो कवर कर सकता है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो उसको ये चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो बिल्कुल देखिए। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, यहाँ तक क्लियर? तो सर हमें तत्व तो समझ में आ गया कि वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम बारे में। तो देखो जरा फटाफट से नोट करो, है ना? फटाफट से नोट करो। और फिर से मैं बताता हूं एक बहुत प्यारी सी बात, इसके बिना साइंस समझ नहीं आएगी। इसलिए इसको तो तैयार करना ही होगा। ओके, इसको तो तैयार करना ही होगा। चलो, तो चलो जरा ध्यान से देखो। धनायन, धनायन क्या होता है? धनायन जैसे हमारे पास सर सोडियम, हमारे पास शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। सर हाइड्रोजन H+ यानी 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक, तो अगर H+ बना दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये इसको हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं? सर इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। बढ़िया। ठीक, सर उसके बाद He, इसके ऊपर कितना आयन होता है? कोई बता पाएगा? जल्दी बताओ। सर इंग्लिश की क्लास कब से होगी बेटा? आज तो सर ऑलरेडी अभी थोड़ा सा उनको दिक्कत है, बीमार है वो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उनको। अभी मेरी शाम को बात हुई है, कल सुबह तक वो घर आ जाएंगे। अभी उनको दिक्कत थी तो इस वजह से अभी वो कल हॉस्पिटल में रहे हैं। पूरी रात उनको थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। आज मेरी बात हो गई है, कल सुबह तक कोशिश पूरी है कि कल सुबह तक आ जाएंगे। कल सुबह आ जाएंगे तो कल शाम को आपकी क्लास ले लेंगे वो। ठीक, बिल्कुल भी मत घबराओ। तो सर हीलियम के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। हीलियम आयन होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जो है भरे हुए होते हैं। तो ना ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ना तो ये त्याग करता है। सर इसके बाद लिथियम Li+1 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो सर ये हमारे पास लिथियम आयन होता है। फटाफट से नोट करोगे हमारे साथ में, है ना? लिथियम आयन होता है। फिर उसके बाद सर हमारे पास जैसे सोडियम आयन होता है Na+1,